ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम जानेंगे कि मन की कार्यप्रणाली एवं स्वभाव। कपिल मुनि श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में मन की इस प्रकार से व्याख्या करते हैं। मनोबुद्धिरहमा हमार चित्तम इत्यम आत्मकम चतुर्धा लक्ष्यते भितो विद्या लक्षणम रूपया। आंतरिक सूक्ष्म इंद्रियां मन, बुद्धि, अहंकार तथा कौशल चेतना के रूप में चार प्रकार की जानी जाती हैं। उनके विभिन्न कार्यों के अनुसार ही इनमें भेद किया जा सकता है, क्योंकि ये विभिन्न लक्षणों को बताने वाली है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, 3:26-14 में बताया गया है, स्कंद 3 और अध्याय 26-14 नंबर में। चारों सूक्ष्म इंद्रियां मन, बुद्धि, अहंकार और आविर्त चेतना अर्थात चित्त मिलकर सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। चित्त से लेकर अहंकार व बुद्धि में सूक्ष्मता का स्तर कम होता जाता है। इसमें सबसे कम सूक्ष्म है यह निरंतर गतिशील मन। तो बताया गया है कि मन, बुद्धि और अहंकार ये सब सूक्ष्म इंद्रियां हैं। यद्यपि व्यवहारिक रूप से मन और अहंकार समान ही है, किंतु मन का कार्य अहंकार की तुलना में कम सूक्ष्म है। प्रायः हम सोचते हैं कि एकाग्र होकर जप करने में सबसे बड़ा अवरोध मन है, परंतु वास्तव में समस्या का कारण यह अहंकार है, जो कि मन से भी अधिक सूक्ष्म है। मन अहंकार की तुलना में स्थूल होने के कारण इस अहंकार के अधीन होता है। फलस्वरूप यह मन इस अहंकार को बनाए रखकर इसकी रक्षा व सेवा करता है। आपने गीत सुना होगा, केनो हरे कृष्णा नाम में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बद्ध जीव की स्वयं के विषय में जो धारणा है उसे मनोकल्पित व्यक्ति कहते हैं। यह बद्ध जीव की स्वयं के विषय में एक मिथ्या धारणा है। तो प्राय हम जब करते हैं तो अनेक प्रकार के अवरोध आते हैं। तो इन अवरोधों में सबसे चीज बताया गया है कि मन तो हमारा इधर उधर भटकता ही रहता है, लेकिन उसमें भी उसमें बताया गया है अहंकार। अहंकार क्या बताया गया है यहाँ पे कि मन अहंकार की तुलना में स्थूल होने के कारण यह अहंकार के अधीन होता है। फलस्वरूप यह मन इस अहंकार को बनाए रखकर इसकी रक्षा व सेवा करता रहता है। तो स्वाभाविक है कि हम जानते हैं कि जो मन है ये हमारा क्या है, शत्रु है। हाँ, भगवान गीता में बताते हैं। हाँ, तो हमें समझना चाहिए कि जो मन है ये हमें अवरोध कर रहा है भक्ति के नियमों को पालन करने में, आगे बढ़ने में। तो कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होता है सदैव भगवान का कीर्तन करता है। कभी नाम कीर्तन करे, कभी बुक पढ़ेगा, कभी भगवान की सेवा में करेगा। तो ये प्रक्रिया जो है धीरे धीरे हमें भक्ति जीवन में आगे बढ़ाने में मदद करता है। कृष्ण भगवत गीता 7:27 में सूचित करते हैं कि किस तरह मन अपनी रक्षात्मक सेवा में कार्य करता है। मन दोहरेपन की एक भावना को बनाए रखकर अहंकार को अपना भ्रामक प्रभुत्व बनाए रखने में सहायता करता है। तो बताया गया है कि मन दोहरेपन की एक भावना को, देखिए स्वाभाविक है, कोई भी चीज हम कार्य करते हैं तो मन क्या करता है, कभी चीजों को स्वीकार करता है, फिर बोलेगा नहीं ये अच्छा नहीं है तो इसको अस्वीकार कर देगा। कुछ पहले कोई थोड़े देर पहले स्वीकार किया, फिर तो उसको अस्वीकार कर दिया। जैसे देखिए गाड़ी आती है, नई नई जब आती है तो 4-5 दिन तक बहुत अच्छा लगता है, मेरे को चलाने में सबको अच्छा लगता है। लेकिन जैसे जैसे साल 2 साल होता है, फिर क्या होता है, फिर कोई नया मॉडल आता है तो बोलता है मन की अब इसको बदल के चेंज करना चाहिए, नया लेना चाहिए। तो क्या होता है, मन हमारा अलग अलग वस्तुओं में, अलग अलग चीजों में क्या हो रहा है, वो कभी स्वीकार कर रहा है और अस्वीकार कर रहा है। तो मन दोहरेपन की एक भावना को बनाए रखकर अहंकार को अपना भ्रामक प्रभुत्व बनाए रखने में सहायता करता है। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। इस संसार में जितने भी जीव हैं सबको इच्छा है।
इच्छा के कारण ही हमें शरीर मिला है। हाँ, जब हम इच्छा करते हैं तो अलग 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 हमें शरीर मिलता है। जैसे हम श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे मान लीजिए हम जाते हैं कहीं मॉल में जाते हैं, अनेक आइटम रखा रहता है, जो हमें इच्छा होता है उसमें से हम चूज करते हैं और लेके आते हैं घर पे। वैसे ही भौतिक संसार में इच्छा है अगर जीव को, तो अनेक प्रकार के शरीर उसे दिए जाते हैं। जो किसी को मांस खाने की इच्छा है तो प्रकृति उसे ऐसा शेर का शरीर प्राप्त करेगा। हाँ, तो बताया गया है कि देखिए, जैसे जैसे इच्छा होगी वैसे वैसे हमें शरीर मिलेगा। तो समस्त जीव इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। श्रील प्रभुपाद मन की इस दोहरी प्रक्रिया के विषय में टिप्पणी देते हैं। द्वंद्वपूर्ण जगत में, सभी लोग अपना माइक ऑन कर ऑफ करके रखिए आप लोग। श्रील प्रभुपाद मन की इस दोहरी प्रक्रिया के विषय में टिप्पणी देते हैं। द्वंद्वपूर्ण जगत में सुख तथा दुख का अंतर मात्र मनोरथ होता है, क्योंकि तथाकथित सुख तथा दुख वास्तव में एक ही है। तो बताया गया है सुख तथा दुख में अंतर मनोरथ का है। मनोरथ न धावती, आता है कि मन के रथ पे व्यक्ति क्या करता है, दौड़ता है। अब देखेंगे कि उसमें बताया गया है 5 इंद्रियां हैं, आंख कान नाक जीवा त्वचा। तो एक रथ की भांति बताया गया है। एक रथ में बैठे हैं हम, हाँ, और 5 घोड़े हैं उसकी तुलना किया गया है, जो अलग अलग दिशाओं में भागते हैं। आंखें इधर, जैसे मान लीजिए कि आंखें किसी रूप को देख करके जाती हैं, कान किसी शब्द को सुन करके उसकी तरफ आकर्षित होता है। तो अलग अलग इंद्रिय अलग अलग विषय को ढूंढती है और उसके प्रति आकर्षित होकर के इधर उधर जाती है। तो मन के रथ पे हम बैठे हुए हैं। जैसे मन को बताया गया लगाम, लगाम को ढीला छोड़ देंगे तो घोड़े अलग अलग दिशा में भागते रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर कृष्ण भावना भावित बुद्धि रहेगी आपकी, तो मन को आप क्या करेंगे, बुद्धि के द्वारा लगाम को टाइट पकड़ के रखना पड़ेगा, है ना। तब इधर उधर घोड़े नहीं भागेंगे, है ना। तो कृष्ण भावना भावित बुद्धि होनी चाहिए, और इसमें आत्मा बैठा हुआ है शरीर में, इसकी तुलना की गई है। तो बताया गया है कि श्रील गुरुपाद जी बताते हैं कि द्वंद्वपूर्ण जगत में सुख तथा दुख का अंतर्मात्र मनोरथ का होता है, क्योंकि तथाकथित सुख तथा दुख वास्तव में एक ही है। वे स्वप्न में भोगे सुख तथा दुख के समान है। सोता हुआ व्यक्ति स्वप्न में ही खुशी और चिंता का अनुभव करता है, यद्यपि जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो स्वाभाविक है, स्वप्न में हम देखते हैं कि हम राजा बन गए। हम्म। फिर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति देखता है हमके स्वप्न में कि मैं सुबह उठ के देखा तो मैं तो राजा तो हूं ही नहीं, स्वप्न में केवल राजा थे, है ना। कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ, लेकिन वास्तव में स्वप्न में होता है, बाहर उठ के देखता है तो बिस्तर पे लेटा हुआ है। तो स्वप्न में भोगे सुख तथा दुख के समान है। सोता हुआ व्यक्ति स्वप्न में ही खुशी और चिंता का अनुभव करता है, यद्यपि जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं है। स्वप्न तथा जागृति दोनों में मन ही कार्य करता है, और मन के संकल्प तथा विकल्प से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु मनोधर्म कहलाती है। तो बताया गया है कि स्वप्न तथा जागृति मन ही कार्य करता है। देखिए, ये सूक्ष्म सी चीज है, बहुत सूक्ष्म है। मन बुद्धि अहंकार है सूक्ष्म, और स्थूल शरीर है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जिससे हमारा शरीर बना है, इसी से हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन इससे भी सूक्ष्म है मन बुद्धि अहंकार, सूक्ष्म शरीर है। तो ये मन कार्य करता है, मन के संकल्प तथा विकल्प से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु मनोधर्म कहलाती है। ये बताया गया है श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद के 17वें अध्याय के 30 नंबर के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ये चीज लिखते हैं कि जो मन है ये क्या करता है, संकल्प और विकल्प दो चीज करता है। यदि किसी से हमारा अपमान किया जाता है तब मन बचाव करने हेतु बीच में आ जाता है, और यदि किसी ने हमारी प्रशंसा की तो वह यह मन बड़ा संतुष्ट हो जाता है और हमारे प्रशंसक को बुद्धिमान समझता है। इन दोनों ही स्थितियों में मन अहंकार को बचाए रखता है और हमें हमारी वास्तविक पहचान से अनभिज्ञ बनाए रखता है। तो स्वाभाविक है, जब कोई हमें कुछ बोलता है डांटता है, हाँ फटकारता है, कोई हमें मारता है, तो मन क्या करता है, उसमें बीच में आ जाता है और रक्षा हेतु क्या करता है, बहुत ज्यादा प्लानिंग करता है कैसे उस व्यक्ति का वध किया जाए, या अलग अलग चीजें करता है।
लेकिन वही जब कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा करता है, प्रशंसा करके हमें कुछ ज्यादा सम्मान देता है, तो हमें क्या करता है, मन बड़ा ही संतुष्ट हो जाता है। और प्रशंसक के बुद्धि हम सोचता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। वास्तव में इन दोनों ही स्थितियों में मन अहंकार को बनाए रखता है, क्योंकि मन से विश्व मैंने बताया अहंकार है, और हमारी वास्तविक पहचान से अनभिज्ञ बनाए रखता है। वो हमें समझने नहीं देता है कि हम भगवान के अंश हैं। वास्तविक हमारी वास्तविक पहचान क्या है, कि हम कौन हैं, ये प्रश्न होना चाहिए कि हम वास्तविक पहचाने कि मैं कौन हूँ। जब हम इस संसार में आए तो हमें अहंकार के कारण एक आवरण ने ढक लिया। इसी आवरण ने हमें एक मिथ्या पहचान दी, और हम इस मिथ्या पहचान के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। तो स्वाभाविक है कि हमें जानना चाहिए कि संसार में जब जीव आता है तो वास्तव में वो कौन है। हाँ, माता के गर्भ से जब जन्म लेता है, हाँ, तो ये जब जैसे ही आता है ये भूमि पे, हाँ, तो उसे क्या होता है बताया गया यहाँ पे, एक अहंकार, हाँ, अहंकार के कारण एक आवरण ढक लेता है, और आवरण ऐसे मिथ्या पहचान देती है कि देखो तुम शरीर हो, शरीर से तुम्हारा ये वस्तुएं जितनी भी हैं सब आपके आपके भोग के लिए है ना। हमारी वास्तविक पहचान क्या हमें जानना चाहिए। तो फिर इस मिथ्या पहचान को अनुसार हम कौन हैं। हम कुछ भी हो सकते हैं। चुनाव के लिए कुल 84 लाख योनियां हैं, जो असंख्य श्रेणियों में विभाजित हैं। अहंकार इनमें से किसी भी एक शारीरिक पहचान को अपना सकता है, और इन मन और बुद्धि इस अहंकार से के साथ जुड़ करके स्वयं की मिथ्या पहचान की रचना करते हैं। तो स्वाभाविक है कि आत्मा जिस भी शरीर में जाता है, जिस भी पशु योनि में या मनुष्य योनि में, अलग अलग कितनी जितनी भी 84 लाख योनियां हैं, तो जैसे ही शरीर मिलता है व्यक्ति को, वो उसी में संतुष्ट होने लगता है। लगता है कि ये शरीर हमें, हम मरे नहीं, बस हमेशा जीवित रहे, और प्रकृति के ऊपर हम प्रभुत्व जताते रहे। तो स्वाभाविक है मन बुद्धि अहंकार जो है हमें क्या करता है, हमारी को इस यहाँ भौतिक जीवन में हमें बनाए रखने के लिए सोचता है। लेकिन हमें जानना चाहिए इस चीज को। क्या बताया गया यहाँ पे, अहंकार इनमें से किसी भी एक शारीरिक पहचान को अपना सकता है, और मन और बुद्धि इस अहंकार के साथ जुड़ करके स्वयं की मिथ्या पहचान की रचना करते हैं। हमारी शाश्वत पहचान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त की है। उसे छोड़कर अहंकार किसी भी अन्य पहचान को अपनाने के लिए तत्पर रहता है। अहंकार हमारी चेतना को इस प्रकार भर देता है कि हम भूल जाते हैं कि हम कृष्ण के हैं और वे हमारे हैं। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनष्ठानींद्रियाणि प्रकृति स्थाने करते थे। तो हम तो भगवान के अंश हैं, ममैवांसो जीवलोके, अभी नहीं, सनातन काल से हैं, शाश्वत हैं हम। लेकिन क्या होता है, मनष्ठानींद्रियाणि, जो 6 इंद्रियां हैं, इसमें हम क्या करें, घोर संघर्ष करें संसार में, और कृष्ण की तरफ हम उन्मुख नहीं हो रहे हैं। अब सोचिए कि हम कृष्ण की तरफ पीछे मुड़ के बैठे हैं, पीठ पीछे करके बैठे हैं, और सोच रहे हैं कि हमें आनंद की प्राप्ति हो, तो कैसे होगा। हमें भगवान के सम्मुख होना पड़ेगा, उनसे प्रार्थना करना पड़ेगा, हरे कृष्ण महामंत्र का फिर जप करना पड़ेगा। तो बताया गया है यहाँ पे कि हम कृष्ण को भूल गए हैं, और अहंकार हमारी चेतना को इस प्रकार भर देता है कि हम भूल जाते हैं कि हम कृष्ण के हैं। सबसे बड़ी चाहे मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर है, ये व्यक्ति को भक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता है ना। आगे बता रहे हैं यहाँ पे कि जब भूल जाता है भगवान को तो क्या होता है। श्रीमद् भागवतम से हमें ज्ञात होता है कि मन अहंकार का सतोगुण में रूपांतरण है। भागवतम के तीसरे स्कंद के 26 अध्याय के 27 नंबर बताए गए हैं। और बुद्धि अहंकार का रजोगुण में रूपांतरण है। मन का कार्य श्री कृष्ण के प्रति हमारी मिथ्या समझ एवं भुलाने की रक्षा करना है। ऐसा मन संकल्प तथा विकल्प के प्रयोग से करता है। बुद्धि तो स्वभाव से ही रजोगुणी है, अतएव यह अहंकार की सेवा में योजनाएं बनाती रहती है। इस प्रकार यह बुद्धि संकल्प व विकल्प के माध्यम से मन को संतुष्ट करती है। देखिए यहाँ बताया गया है कि मन जो है, ये बताया गया है कि क्या करता है, संकल्प और विकल्प का प्रयोग करता है, और बुद्धि है हमारी वो रजोगुणी होती है। तो बताया गया है कि ये क्या करता है, रजोगुण है। रजोगुण में व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति भागता रहता है, उसे प्रमाद रहता है ना। तो क्या करता है, बुद्धि जो चाहती है मन वही हमें, और मन का काम है संकल्प और विकल्प। तो बुद्धि के बोलेगी कि मन बोलेगा कि मेरे को ये वस्तु चाहिए,
तो व्यक्ति रजोगुण में दौड़ के जाकर उस वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो क्या करता है ये, विकल्प के माध्यम से मन को संतुष्ट करती है। यह जानना विस्मयकारी हो सकता है कि मन सतोगुण से प्रभावित है और बुद्धि रजोगुण से, क्योंकि हम सामान्यतः बुद्धि को मन से ऊपर व सतोगुण को रजोगुण से ऊपर मानते हैं। परंतु बुद्धि निरंतर भविष्य के लिए योजनाएं बनाती रहती है और भूतकाल को संयोजित करती रहती है। ये दोनों ही प्रक्रियाएं रजोगुणी हैं। हम मन और बुद्धि के मध्य होने वाले इस आंतरिक प्रक्रिया को प्रतिदिन अनुभव करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट बोल रहे हैं कि प्रतिदिन के कार्यों में, हमारे आने वाले समय में हम देखते हैं कि क्या करते हैं, हम योजनाएं बनाते हैं। परंतु योजनाएं क्या है, तो कभी सफल होती है, कभी असफल हो जाती है। क्योंकि इस संसार में हम जो भी योजना बनाएंगे, काल के द्वारा वो क्या होगा, प्रभावित होता है। और हमारी योजनाएं क्या होती हैं, हर समय पूरा नहीं हो पाती। क्यों नहीं पूरा हो पाती है? क्योंकि यहाँ बताया गया है कि क्योंकि हम समानतः बुद्धि को मन से ऊपर व रजोगुणी सतोगुणी व को रजोगुणी से ऊपर मानते हैं, परंतु बुद्धि निरंतर भविष्य के लिए योजना बनाती रहती है और भूतकाल को संयोजित करती रहती है। ये दोनों ही क्रियाएं रजोगुणी हैं। तो रजोगुण में व्यक्ति को क्या होता है, हर चीज को पाने की इच्छा होती है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त उद्धव को थोड़े अलग शब्दों में बताते हैं कि मन बुद्धि और अहंकार के बीच में होने वाले अंतर कलह को समझाते हैं। हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे उद्धव को, सुनिए ध्यान पूर्वक, आप लोग बोल रहे हैं क्या। हे उद्धव, बुद्धि रहित व्यक्ति सर्वप्रथम अपनी झूठी पहचान भौतिक शरीर तथा मन के साथ करता है, और जब किसी की चेतना में ऐसा मिथ्या ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो महान कष्ट का कारण भौतिक काम विषय वासना उस मन में व्याप्त हो जाता है, जो स्वभाव से सात्विक होता है। तब काम द्वारा दूषित मन भौतिक उन्नति के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने में एवं बदलने में लीन हो जाता है। इस प्रकार सदैव सदैव गुणों का चिंतन करते हुए मूर्ख व्यक्ति असहाय भौतिक इच्छाओं से पीड़ित होता रहता है। इस संसार में व्यक्ति का हमें समझना पड़ेगा कि जानता है कि मैं और मेरा, अहम ममेति, इसको बताया गया है भागवतम में। मैं और मेरा, ये शरीर मेरा है और इस शरीर से जुड़ी जो भी चीजें हैं वो सब मेरी है। वास्तव में हमें जानना पड़ेगा कि हम शरीर है ही नहीं। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो शरीर तो यही पड़ा रहता है, आंखें देखना बंद कर दिया, कान सुनना बंद कर दिया। वास्तव में वो कौन था? वो तो आत्मा था। आत्मा जब तक था तो शरीर हमारा चल रहा था। इसीलिए बताया गया है भागवतम में कि हमें जानना चाहिए, ये अहम ममेति के भाव में छोड़ना है। यह भौतिक संसार जड़ पदार्थ, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार व दूषित चेतना से मिलकर बना है। तो यही जानना पड़ेगा कि जिस हम जगत में आए हैं, ये बना किससे है। ये प्रश्न होना चाहिए व्यक्ति को। आजकल कोई स्कूलों कॉलेज में प्रश्न करता भी नहीं है अपने टीचर से कि संसार किससे बना है, शरीर किससे बना है, आत्मा कौन है, भगवान कौन है, मैं इस संसार में दुख क्यों भोग रहा हूँ, कहाँ से आया हूँ, था तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर स्कूलों कॉलेजों में नहीं बताया जाता है। इसीलिए प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है कि ये ग्रंथ हमें दिए हैं जिसे हम पढ़ के समझ पा रहे हैं। तो यही बात हमें जानना चाहिए कि संसार बना किससे। संसार बना है जड़ पदार्थ से। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार, अहंकार इत्यमे भिन्ना प्रकृति। भगवान बोलते हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु मेरी संपत्ति है सब। और इसमें बताया गया है कि मन बुद्धि अहंकार व दूसरी चेतना से मिलकर बना है ये। तो हमें समझना चाहिए इसकी रचना भगवान बता रहे हैं कि कैसे हुआ है। तब शरीर भी इसी से बना है और इसी सब शरीर से बनते हुए हम सोचते हैं मैं और मेरा। इसकी रचना केवल हमें इस भ्रम में रखने के लिए हुई है कि हम कृष्ण के दास न होकर के कुछ और हैं। तो ये भ्रमित है व्यक्ति, संसार में सब भ्रमित है। हाँ, कि सोचता है क्या, बताया गया है कि वो चेतना दूषित है इसलिए वो जड़ पदार्थ को समझता है। वास्तव में शरीर तो हमेशा मरा हुआ है, क्योंकि आत्मा है तो शरीर हमें थोड़ा, इसमें चेतना आ रही है तो शरीर में थोड़ा हमें चेतना है तो शरीर में हमारे उज्जवल लगता है। लेकिन देखिएगा जैसे ही किसी व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकलता है, शरीर काला पड़ जाता है और शरीर से दुर्गंध भी आने लगता है। सोचिए, जैसे ही आत्मा निकलता है तुरंत शरीर से दुर्गंध आने लगता है, कोई इसके पास नहीं बैठना चाहता है, सब बोलते हैं इसको बाहर निकालो। जो व्यक्ति घर में रहता था उसको बोलते घर से बाहर करो, जमीन पे सुला दो।
तो स्वाभाविक है कि आत्मा है तो हम उसे प्रेम कर रहे हैं। तो वास्तव में हम समझे कि शुरू से ही हम समझे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और हम भगवान के अंश हैं। तो बताया गया यहाँ पे कि हम भगवान के दास हैं। हाँ, मम्मीवांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। हम सनातन काल से भगवान के दास हैं और सेवा करना हमारा धर्म है। तो इनकी रचना केवल हमें इस भ्रम में रखने के लिए हुई है कि हम कृष्ण के दास न होकर कुछ और हैं। और इस मन का विषय है संकल्प और विकल्प। हम कुछ विशेष वस्तुओं को अपनाते हैं जिन्हें मन आनंददायक समझता है, और हम उन वस्तुओं से विमुख हो जाते हैं जिन्हें मन अप्रिय या दुखदाई समझता है। भगवत गीता 7:27 में भगवान बोलते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। हे व्रतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर के इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। इस संसार में जितने भी जीव है ना, बताए गए इच्छा और घृणा से उत्पन्न होकर के इस मोहग्रस्त में द्वंद्वों से क्या होते हैं, मोह को प्राप्त होते हैं। अभी बताया मैंने कि मन का कार्य है संकल्प और विकल्प, लेकिन मन का स्थान कहाँ है? कोई बता सकता है कि मन का स्थान कहाँ है? मन का स्थान है मस्तिष्क, जहाँ से हमें विचार आते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि जो मन है इस संकल्प और विकल्प करता रहता है। इच्छा और द्वेष से भ्रमित होकर इस संसार में हम जन्म लेते हैं, और हम सारा समय मन की इच्छाएं अपनी रजोगुणी बुद्धि से संतुष्ट करने में लगा देते हैं। योग का अभ्यास करने वाले इस प्रक्रिया में हजारों वर्ष पूर्व से ही अवगत हैं। पतंजलि ने अपने योग सूत्र में लिखा है कि योग चित्त वृत्ति निरोध, संकल्प और विकल्प के आधार पर मन के जो उतार चढ़ाव है उन्हें रोकना योग का उद्देश्य है। यदि हम ऐसा करने में सफल हो गए तो हम पर भौतिक प्रकृति के दुष्प्रभाव पड़ने बंद हो जाएंगे। मन स्वभाव से ही इस असत्य धारणा को बढ़ावा देता है कि हम इस संसार के भोगी हैं। जब यह मन शांत हो जाएगा तब यह पुनः अपने स्रोत रजोगुण में स्थित हो जाएगा। सत्वात् संजायते ज्ञानम, इस अतिक्रियाशील मन को सतोगुण की ओर ले जाने मात्र से ही है। भले ही बौद्ध चिंतन शैली की इस तरह मन को शांत किया जाए, कोई भी शुद्ध सत्य के निकट पहुंच सकता है। तो भागवतम में और भगवद गीता में आता है कि हम देखते हैं कि अनेक अनेक इस संसार में पृथ्वी पे देखिए ऋषि मुनि हुए, और खास करके भगवद गीता में अर्जुन के बारे में बताया गया है कि अर्जुन का मन कितना शांत था। सोचिए, जैसे आप लोग को मालूम है कि जब द्रोणाचार्य ने, जब वो गुरुकुल में गए थे पढ़ने के लिए गुरु के आश्रम में, तो एक बार द्रोणाचार्य ने एक लकड़ी के छोटी सी चिड़िया बनाया था और पेड़ पे टांग दिया था, और अपने सारे विद्यार्थियों को बुलाया और पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, चिड़िया के क्या दिख रहा है, पेड़ पे क्या दिख रहा है? किसी ने बोला कि हमें वृक्ष दिख रहा है, किसी ने बोला कि हमें एक चिड़िया दिख रही है। अलग अलग सबको बुलाया गया, लेकिन जब अर्जुन को बुलाया गया तो क्या बोला अर्जुन ने कि मुझे मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। अब सोचिए कि उस समय अर्जुन का मन कितना शांत था। सोचिए। और एक चीज आता है, जब हम देखते हैं कि स्वयंवर होता है तो उसमें भी जो होता है वहां पे एक चक्र घूमता रहता है, ऊपर मछली होती है और इसको निशाना को भेदना होता है चिड़िया की आंख में, नीचे जल में देख करके, है ना। उस समय देखिए हुए अर्जुन का कितना मन शांत था कि आसानी से उसको आंख में भेद सकता है। वो व्यक्ति बोल रहा है भगवान श्री कृष्ण से, अर्जुन बोल रहा है कि हे भगवान कृष्ण, मेरा मन मेरे बस में नहीं है। वो ऐसा बोल रहा है। सोचिए, भगवत गीता, भगवत में बोलते भगवान को बोल रहा है कि हे भगवान, चंचलम ही मन कृष्ण परमार्थी बलवटम, मन बहुत बलवान है, दुराग्राही है, इसे बस में मैं नहीं कर सकता हूँ। ये हवा है, उसकी दिशा को मोड़ सकता हूँ। अब सोचिए हमारी क्या स्थिति है। हम भी भगवान की भक्ति में आए हैं तो हमें थोड़ा समय लगेगा। हमको क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए बस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निरंतर भगवान के नाम का जप करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं अच्छे से आपकी भक्ति कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हरे कृष्णा महामंत्र आप लोग जप करते रहिए। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय।
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। किसी को और बताया कि जय तो की जय। कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।